दोस्तों नमस्कार, मैं संजय सम्राट। दोस्तों बीते एक महीनों में जो हमारे न्यूज चैनलों पे चर्चाएं हुई हैं उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों मैं आज तक की प्लेलिस्ट देख रहा था जहां पे सिर्फ बाबर, औरंगजेब, राणा सांगा, होली और ईद, रमजान इसी पर चर्चाएं हुई हैं। ये सब न्यूज भरे पड़े हैं। दोस्तों नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयान से आम जनता पर कितना असर पड़ता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों खबर आती है महाराष्ट्र से, जहाँ पे महाराष्ट्र के सपा के नेता और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी औरंगजेब को महान शासक बताते हैं। दोस्तों इस बयान के बाद वहां पे हाहाकार मच जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये सवाल अबू आजमी पे ही सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आखिर आप ये बयान देते नहीं, इस पर चर्चा होती क्यों, आपको औरंगजेब से इतना लगाव है क्यों? दोस्तों जब आप महाराष्ट्र के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो और सारे मुद्दे वहां पर हैं। वहां पे किसान आत्महत्याएं लगातार कर रहा है। पूरे देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं महाराष्ट्र में ही कर रहा है। उस पर आप सवाल खड़ा क्यों नहीं कर पाते? सवाल मेरा विपक्ष से ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष भाजपा के षड्यंत्र में फंस जाता है और भाजपा तो उसको चाहती है कि आप लोग ऐसा बयान दें और इस पे हम लोग महीने चर्चा करते रहें। दोस्तों तो शुक्र मनाइए कुणाल कामरा का, जो इस आते ही औरंगजेब की कहानी को खत्म कर दिया है। दोस्तों खबर आती है 2 दिन पहले सपा के ही राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन बयान देते हैं राणा सांगा को लेके और उनको गद्दार बताते हैं। वो बाबरनामा को कोट करते हुए बात बताते हैं। तो इस जैसे बयानों को हमारा चैनल और मैं खुद इस समर्थन नहीं करते हैं और किसी को करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। लेकिन इस बयान के बाद जो ड्रामा शुरू होता है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। करणी सेना आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पे हमला करती है, वो भी दिन में, वो भी पुलिस प्रशासन के समक्ष। गाड़ियां उन पे चढ़ाई जा रही है पुलिस पे और हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों और रही बात दूसरी, कितनी विडंबना है कि उसी शहर में योगी जी कार्यक्रम भी कर रहे हैं और करणी सेना अपना उत्पात मचाए हुए है। कितनी सोचने वाली बात है कि एक मुख्यमंत्री उसी शहर में है और वहां पर इतनी बड़ी हमला होती है। ये तो सोचने की विषय है और इस देश का दुर्भाग्य है। दोस्तों जहां भाजपा 5 ट्रिलियन और राम राज्य की बात कर रही है और यहाँ पर सांसदों के आवास पे हमले करते फिर रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये चिंतन का विषय है। खबर आती है बनारस से, जहाँ पे शिवम सोनकर जो कि एक दलित छात्र हैं, पीएचडी में प्रवेश पाने के लिए आरआईटी का एग्जाम देते हैं और उसमें रैंक 2 लाते हैं और उसके बाद भी उनका एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम तो दलित हो और तुम्हारा काम है जूता साफ करना, तुम पढ़ने के लायक नहीं हो। इस पे चर्चा करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों खबर आती है दिल्ली से, जहाँ पर यशवंत शर्मा जो कि जस्टिस हैं कोर्ट के, जो कि जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके घर से 15 करोड़ रुपए बरामद किए जाते हैं। उस पर सवाल खड़ा करने वाला ना तो गोदी मीडिया है, ना हम विपक्ष के लोग ही हैं, ना भाजपा है। बस हम घरे के धरे देख रहे हैं और इस पे बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि चर्चा तो होगी भाई 400 साल पुरानी बातों की। ना तो यहाँ बाबर है, ना औरंगजेब है, ना राणा सांगा है इस सब चर्चाओं को सुनने के लिए, और हम फालतू का इस चर्चाओं में पड़े हुए हैं जिससे फायदा 0% है समाज को। क्या इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या इससे अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिलने लगेंगी? क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? सोचने वाली बात है दोस्तों कि बाबर औरंगजेब पे चर्चा करके हमको मिलता क्यों है? आखिर हम चर्चा इस पर कर क्यों रहे हैं? दोस्तों ये तो सोचना हमारा और आपका काम है और इन गोदी मीडियाओं को बहिष्कार करने की जरूरत है। एक बार किसी अच्छे एक्टर ने कहा था कि मीडिया आगे नहीं लगा रही है, साथ में बारूद मिलाई है। वही काम मीडिया कर रही है। आज की मीडिया जो कि चौथी लोकतंत्र के स्तंभ होनी चाहिए, आज सरकार के गोद में खेल रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और ये बिल्कुल चिंतन का विषय है। और इनसे बदलाव तभी आएगा जब हम इनको बॉयकॉट करेंगे और पूरी तरीके से इनको देखना बंद कर देंगे और इन जैसे नेताओं के बयानों पर चर्चा भी करना हम लोग बंद कर देंगे, क्योंकि ये सभ्य समाज के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। और दोस्तों इन जैसे नेताओं को बहिष्कार करने की भी जरूरत है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, या भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, कोई पार्टी का नेता हो। अगर वो काम नहीं कर रहा है, आपकी बात को सदन में नहीं उठा रहा है, तो वो नेता है ही नहीं और हमको उससे दूरी बना के रखना चाहिए। जब चुनाव आए तो उसकी औकात दिखाने की जरूरत है। धन्यवाद।